हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 8 to 13 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने एरिया अंडर सिंपल कर्व्स देखा, फिर एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व एंड लाइन देखी। प्यारे बच्चों हम एक सिस्टमैटिक वे को फॉलो कर रहे हैं ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आपने देखा भी है प्यारे बच्चों की इंटीग्रल कैलकुलस हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले इंटीग्रल्स का टॉपिक फिनिश किया, उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों अगेन सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करूंगा, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। अगेन प्यारे बच्चों मैं फिगर क्यों बनाता हूँ, ताकि मैं क्लियरली फिगर बना के आपको समझा सकूँ, ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ फिगर पहले ड्रॉ करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया बिटवीन x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू 4 इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ लाइन x इक्वल्स टू a, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। प्यारे बच्चों आपसे वो क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये ओरिजिन है, ठीक है, आप जानते हैं ये हो गया। प्यारे बच्चों आपसे क्या कह रहा है, देखिए एंड x इक्वल्स टू 4, ये पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, ये है 4 0, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये लाइन क्या है, ये है देखिए x इक्वल्स टू a, ठीक है। मतलब इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये हो जाएंगे a 0, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखिए ये है o, ये इसको मान लीजिए a है, ये b है, ठीक है। इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए, इसको e मान लीजिए और इसको f मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों वो देखिए क्या कह रहा है, ये जो लाइन x इक्वल्स टू a है ये इस रीजन को और इस रीजन को बराबर पार्ट्स में बांटती है, ठीक है। मतलब एक इक्वेशन आपकी यहाँ से निकल के आ रही है, ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। प्यारे बच्चों समझेंगे, देखिए आप जानते हैं पैराबोला जो होता है प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये किसके, देखिए x एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि देखिए ये जो पार्ट ऊपर का है वही पार्ट सेम नीचे का है, दोनों का एरिया बराबर होगा। सिमिलरली प्यारे बच्चों इस पार्ट का भी एरिया इस पार्ट के बराबर होगा, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों हम किसी का भी प्रोजेक्शन लेके बहुत इजीली निकाल सकते हैं, इतना आप समझते हैं, इतना मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक एलिमेंटल एरिया कंसिडर करते हैं इसमें, ठीक है। देखिए ये हो गया, एक एलिमेंटल एरिया इसमें ले लेते हैं क्योंकि दोनों के एरिया बराबर हैं, ठीक है। अभी मैं लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखिए इसकी भी हाइट प्यारे बच्चों हम देखिए इसको आप यहाँ पे dx मान लीजिए, क्योंकि ये क्या है, एलिमेंटल एरिया इन x एक्सिस, और ये है प्यारे बच्चों इसको भी dx मान लीजिए, ठीक है। ये हाइट इसकी y मान लीजिए, देखिए समझेंगे बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों। अब सॉल्यूशन मार्क करता हूं मैं। अगर प्रीवियस क्वेश्चंस आपने मेरे थ्रू पढ़े हैं प्यारे बच्चों तो आपको इस लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, देखिए कि इस पार्ट का एरिया बराबर है और इस पार्ट का, दोनों का बराबर है, ठीक है। प्यारे बच्चों एरिया बराबर होने से क्या हुआ कि देखिए हर प्रकार से ही सिमेट्रिक है। गौर करिए एक्स एक्सिस के ऊपर भी सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के नीचे भी सिमेट्रिक है। प्यारे बच्चों एरिया ऑफ दिस रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस रीजन, मतलब आप लिखेंगे देखिए एरिया ऑफ, प्यारे बच्चों जो आपसे कह रहा है पहले उसके थ्रू चलेंगे, ठीक है। देखिए ओ ए डी ओ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद लिखेंगे देखिए एरिया ऑफ दिस ओ एफ डी ओ इक्वल्स टू एरिया ऑफ एफ ई सी डी एफ, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए एरियाज बराबर है, मतलब
ये पैराबोला है, ठीक है, एलिमेंटल एरिया ले रहे हैं, तो देखिए कैसे लेंगे हम इसको, ये लिख सकते हैं, समझेंगे। देखिए जनरल इक्वेशन बना रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक है, 0 to a, ठीक है, 0 to a। प्यारे बच्चों एरिया, एलिमेंटल एरिया क्या है, y इंटू डी एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए बराबर है एरिया ऑफ दिस, तो इस यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, a to 4 हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए a to 4 ये हो गया y इंटू डी एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों y की वैल्यू आप कहाँ से पाएंगे, आप यहाँ से पाएंगे, तो क्या निकल के आएगा, देखिए आपको गिवन है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हैं y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स में, ठीक है। पुट कर देते हैं, देखिए अब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0 to a अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू a to 4 अंडर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं, समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए 0 to a अंडर रूट एक्स को लिखेंगे x की पावर 1/2 dx, ठीक है, इक्वल्स टू a to 4 x की पावर 1/2 dx, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x की पावर 3/2 बाय 3/2, ठीक है। ओवरऑल कहाँ से कहाँ तक है, देखिए 0 से a तक, और ये बराबर है प्यारे बच्चों इसके, देखिए ये हो जाएगा x की पावर 3/2 बाय 3/2, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है ये, 8 से लेके 4 तक, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 0 है, ठीक है, तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, इसको रखेंगे डायरेक्ट a की पावर 3/2। प्यारे बच्चों एक चीज़ और गौर करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर में 3/2 है और कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे लिमिट सप्लाई करनी है, देखिए ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। प्यारे बच्चों a की पावर 3/2 दो बार हो गया, तो मतलब इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 2a की पावर 3/2 इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं बार बार इसको एक्सपेंड करके बताता हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं इसमें भी कंफ्यूज होते रहते हैं। देखिए ये है 4 की पावर 3 और ये है प्यारे बच्चों 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 अंडर रूट में रहेगा, देखिए ये, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 के इक्वल कर दीजिए इसको। अब प्यारे बच्चों ये 2 से ये कैंसिल होगा तो ये 4 हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा a की पावर 3/2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये क्या लिखा हुआ है, ये यही तो लिखा हुआ है, a की पावर 3 की पावर 1/2, ठीक है, इक्वल्स टू 4 है। ये अंडर रूट प्यारे बच्चों यहाँ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, देखिए a क्यूब इक्वल्स टू, ये a है प्यारे बच्चों 9 ना समझिएगा, देखिए a क्यूब इक्वल्स टू a स्क्वायर मतलब 16 हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए 8, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 होता है। प्यारे बच्चों ये जाएगा तो ये क्यूब रूट में हो जाएगा, और क्यूब रूट में होगा प्यारे बच्चों तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू हो गई प्यारे बच्चों 2 अंडर रूट 2, ठीक है। अंडर रूट में नहीं होगा, क्यूब रूट होगा, ठीक है। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों ये हो गया आपका सल्यूशन, ठीक है। इसको मार करेंगे और लिख लेंगे यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, a की वैल्यू। प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन। अब इसको रब करेंगे फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 9, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड, प्यारे बच्चों ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। प्यारे बच्चों आप जानते हैं मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, ये जो ब्लैक वाली लाइन बनाई है मैंने, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप, y इक्वल्स टू मॉड x का कर्व है ये, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये ब्लू जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये है y इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर का कर्व, ठीक है, समझेंगे। प्यारे बच्चों आप एक चीज़ जानते हैं, देखिए कि मॉड एक्स को जब हम ब्रेक करते थे तो क्या होता था, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। प्यारे बच्चों देखिए एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये क्या है, ये जीरो है, ठीक है, ओरिजिन है 0 0। प्यारे बच्चों जब ग्रेटर देन जीरो लेते थे तो देखिए क्या आ रहा है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जब x इक्वस टू ज़ीरो लेंगे प्यारे बच्चों तो आपको ज़ीरो मिल रहा है, जब x लेस देन जीरो लेंगे तो -x मिल रहा है, देखिए सारी वैल्यूज़ नेगेटिव मिल रही हैं, इतना आप समझते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों अब आपको ये इंटरसेप्ट्स की वैल्यू निकालनी है और आपको दोनों चीज़ें गिवन है, तो समझेंगे। देखिए आप इसको लिख सकते हैं, देखिए y इक्वस टू प्लस माइनस एक्स, एक तरीके से कंसीडर कर सकते हैं ना, देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको दिया है, देखिए y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों को एक एक बार पुट करके देख लेते हैं। y इक्वस टू देखिए सबसे पहले x पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर, ये कैंसिल होगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये आएगा x इक्वस टू 1। अब प्यारे बच्चों माइनस एक्स पुट कर देते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वस टू -1। मतलब प्यारे बच्चों ये पॉइंट्स आपने निकाले, देखिए -1 0 और प्यारे बच्चों ये क्या है, ये है 1 0, ठीक है। ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 1, ठीक है, क्योंकि क्या है y इक्वस टू एक्स है ना, तो आपने x इक्वस टू 1 निकाल लिया, तो y इक्वस टू सिमिलरली प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए -1 1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ, देखिए इसको a मान लीजिए, इस पॉइंट को b मान लीजिए। तो ओवरऑल कंडीशन क्या निकल के आती है प्यारे बच्चों, अभी तक आपने जो मोस्ट ऑफ द कर्व्स देखे हैं उसमें आपने ये चीज़ देखी कि टोटल एरिया कंसिडर करना पड़ता था, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी सॉल्व करने में, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें आपको चाहिए सिर्फ ये एरिया, देखिए सिर्फ ये एरिया चाहिए आपको, ठीक है। और प्यारे बच्चों अगर आप इस तरीके से लेंगे, मान लीजिए देखिए हमने ये एलिमेंटल एरिया लिया dx जिसकी विड्थ है, और प्यारे बच्चों ये हाइट कितनी है, ये हाइट मान लीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट मान लीजिए इसको y1 और इसको मान लीजिए y2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। प्यारे बच्चों ओवरऑल कंडीशन क्या है कि देखिए अगर आप प्यारे बच्चों इस y1 पूरी हाइट है, ठीक है, और y2 यहाँ से यहाँ तक है, देखिए y2 यहाँ से यहाँ तक है, और y1 प्यारे बच्चों ये टोटल हाइट है, ठीक है, इस एलिमेंटल एरिया की। तो प्यारे बच्चों अगर इस टोटल हाइट से ये हाइट में सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो बहुत ईजिली बना सकता हूँ एरिया, कैसे देखिए समझेंगे। सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं सबसे पहले, सॉल्यूशन 9th क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ए कर्व, कहाँ से कहाँ तक है, देखिए प्यारे बच्चों है तो ये -1 से 1 तक, लेकिन आप जानते हैं कि क्या है, y एक्सिस के अबाउट ये कर्व सिमेट्रिक है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, देखिए इसको लिखेंगे 0 to 1, ठीक है, ट्वाइस कर दीजिए, और प्यारे बच्चों y1 माइनस y2, ठीक है, इनटू dx हो जाएगा एलिमेंटल एरिया। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना है, देखिए क्या क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to 1, ठीक है। y1 क्या है प्यारे बच्चों, y1 ये लाइन है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, y1 इक्वस टू मॉड x ले रहे हैं आप, ठीक है, और प्यारे बच्चों y2 इक्वस टू एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, तो डायरेक्टली पुट कर दीजिए। देखिए पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो y1 इक्वस टू एक्स हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 2 ये हो जाएगा, लिमिट सप्लाई करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक, ठीक है। रखते हैं वैल्यू, देखिए 2 1/2 माइनस 1/3, ठीक है, माइनस प्यारे बच्चों 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएंगी वैल्यूज़, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमको, ठीक है, सिर्फ आपको इतने की ही ज़रूरत है। देखिए अब सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एलसीएम ले रहे हैं, सबसे पहले 6 लिया हमने, ठीक है। प्यारे बच्चों ये हो गया 3 माइनस 2, यहाँ से हो गया देखिए 2 इंटू 1/6 जो कि निकल के आया प्यारे बच्चों 1/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों एरिया ऑफ दिस ग्रीन शेडेड रीजन, ठीक है। सॉल्यूशन
अब प्यारे बच्चों इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 10। इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। आपको प्यारे बच्चों ये कर्व गिवन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ठीक है, एंड द लाइन x इक्वल्स टू 4y माइनस 2, ठीक है, ये लाइन है प्यारे बच्चों। इसमें प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जितने आपने क्वेश्चन अब तक पढ़े उन क्वेश्चन से। उसका रीजन है प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन में सिमेट्री नहीं है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको एक डिफरेंट चीज़ सीखने को मिलेगी। देखिए क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, देखिए मैं नोट कर देता हूँ। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि आपको लिमिट सप्लाई करनी है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि प्यारे बच्चों सिमेट्री नहीं है कि हम पता लगा ओरिजिन के अबाउट और वाई एक्सेस के अबाउट इसको सिमेट्रिक लेके ट्वाइस इंटीग्रल कर देंगे, वो काम नहीं करना। अब हमको पूरा इंटीग्रेट करना है, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, तो कोऑर्डिनेट्स हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। देखिए आपको गिवन है, लाइन गिवन है, देखिए x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। इसको चेंज करके प्यारे बच्चों आप ये लिख सकते हैं, देखिए 4y इक्वल्स टू x प्लस 2, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। इस 2 को इधर ले आई, 4y इक्वल्स टू x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिए कर्व की इक्वेशन पैराबोला की क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, मतलब प्यारे बच्चों आप चाहें तो 4y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2। इस एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, है कि नहीं। अब इनको आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 1 जा 2 कर देंगे, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए, देखिए x हो गया x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू क्या होगा प्यारे बच्चों, -1 और 2, ठीक है। और वो चीज़ आपको दिख भी रही है, देखिए इसको लिखेंगे -1 0, ठीक है, इसको लिखेंगे 2 0। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इनके भी कोऑर्डिनेट्स आपको मार्क करने हैं। फाइंड कर लेंगे, कैसे फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों, एक बार आप इसमें x रख दीजिए -1 और एक बार रख दीजिए 2, देखिए क्या निकल के आ रहा है इस वाली एक्सप्रेशन में, ठीक है। देखिए जब हम प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू -1 रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 4y, ठीक है, -1 प्लस 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 4y, तो y इक्वल्स टू 1/4, मतलब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये पॉइंट देखिए -1 और 1/4, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए ये पॉइंट आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 2, ठीक है। प्यारे बच्चों ये है 4y इक्वल्स टू 2 प्लस 2, मतलब y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 और 1, इतना आप समझ गए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए अभी जो चीज़ मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाई कि आपको एरिया ये फाइंड करना है, ठीक है, समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए ये टोटल एरिया आपको फाइंड करना है प्यारे बच्चों। इसमें इधर इतना ये एरिया नीचे एक्स्ट्रा आ रहा है, इधर ये एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हमें हटाना भी पड़ेगा, ठीक है। और वो है किसके नीचे, पैराबोला के नीचे है। तो प्यारे बच्चों मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसकी जो करेक्ट एक्सप्रेशन होगी, देखिए क्योंकि देखिए सिमेट्रिक भी नहीं है, एरिया भी फाइंड करना है आपको, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन 10 का प्यारे बच्चों एरिया लिखेंगे सबसे पहले, एरिया इक्वल्स टू, देखिए कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 2 तक। प्यारे बच्चों ये लाइन है, इसको सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है। देखिए होगा क्या, y इंटू dx, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों इस कर्व के नीचे का एरिया माइनस करना है हमको, माइनस कर देते हैं, देखिए -1 से 2 y dx, ठीक है। प्यारे बच्चों आप चाहें तो y1 y2 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आप बहुत क्लियरली इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये हो जाएगा -1 से 2, y क्या है प्यारे बच्चों, देखिए y यहाँ से निकल सकता है, चेंज कर लेंगे इसको, देखिए मैं साइड में चेंज कर देता हूँ, चलिए ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, देखिए x प्लस 2/4 हो जाएगा, ठीक है। पुट कर दीजिए यहाँ पे, देखिए
ये हो जाएगा x प्लस 2/4 dx माइनस ये हो जाएगा -1 से 2 y। देखिए y क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे y है x²/4, ठीक है, इसको पुट कर दीजिए। देखिए x²/4 dx। अब देखिए ये हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू 1/4, ठीक है, ये हो जाएगा x²/2 प्लस 2x। कहाँ से कहाँ तक है, ये है -1 से 2 तक, ठीक है, माइनस 1/4 ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x³/3, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक। बस आपको लिमिट्स अप्लाई करनी है। देखिए ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, प्यारे बच्चों 2 पुट करेंगे। देखिए 2 2 जा 4, ये हो गया 2, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4, ये हो गया, माइनस ऑफ, माइनस पुट करेंगे तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे देखिए माइनस, तो ये हो जाएगा -2, ये हो गया प्यारे बच्चों, ये है 1/4। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए आपने 2 पुट किया प्यारे बच्चों, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8/3, ठीक है, माइनस प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 1/4 ये है, देखिए 4 + 2 6 हो गया, माइनस प्यारे बच्चों ये कितना है, देखिए 2 2 जा 4, ठीक है, 1 -4 -3 और -3 प्लस 3/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों इधर है, देखिए -1/4 ये हो जाएगा 3 9, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा ये 3/4 कर लीजिए इसको टोटल, ठीक है, 3/4। अब प्यारे बच्चों उसके बाद इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 1/4 ब्रैकेट में है, देखिए 6 2 जा 12, 12 और प्लस 3 15/2, 15/2 हो गया, ठीक है, और प्यारे बच्चों -3/4 हो गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 1/4 ये हो जाएगा, देखिए 15/8 सॉरी, इसको कर लीजिए 15/8, ठीक है, -3/4। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 8, मान लीजिए आपने एलसीएम लिया, ये 15 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 9/8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये था सिस्टमेटिक वे प्यारे बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मैं फिगर बनाता हूँ प्यारे बच्चों सिर्फ इसलिए कि मैं क्लियरली फिगर को समझा सकूँ, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है 11th क्वेश्चन। सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। प्यारे बच्चों ये क्या है, y² = 4x, ठीक है, एंड द लाइन x = 3। बहुत अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों। देखिए ये आपका कर्व है, देखिए y² = 4x, ठीक है, और ये लाइन कहाँ पे है, देखिए एट x = 3 पे, मतलब प्यारे बच्चों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3 0, ठीक है। ये ओरिजिन है आपका, यहाँ पे 0 0 होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये लिख लीजिए। अब प्यारे बच्चों इतने आपने प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, होपफुली इसका मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम में तो अब आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी नहीं। टोटल एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। टोटल एरिया फाइंड करने से प्यारे बच्चों हम कैसे, मतलब इसको क्या तरीका अडॉप्ट करेंगे। देखिए हम इतने का एरिया फाइंड कर लें और इसको क्या कर दें, ट्वाइस कर दें, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, ठीक है। देखिए ये y हो गया और ये dx हो गया, एलिमेंटल एरिया लिया हमने, ठीक है। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन 11th क्वेश्चन का, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए एरिया इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3, ठीक है, 0 से 3, और प्यारे बच्चों ये क्या है, y इंटू dx, मतलब ये हो जाएगा, देखिए ट्वाइस ऑफ 0 to 3, ठीक है। y क्या है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स अंडर रूट में, ठीक है, dx। अभी मैंने प्यारे बच्चों इसको सॉल्व नहीं किया, ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा तो 2 2 जा 4 बाहर हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेट होगा 0 to 3,
एक्स की पावर 1/2 dx सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 4 0 to 3 और इसको ऐसे ना करके प्यारे बच्चों डायरेक्टली इंटीग्रेट करके हम लिमिट्स पुट करेंगे। देखिए क्या है, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 बाय 3/2, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से 3। देखिए ये हो जाएगा 4। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप 3 पुट करेंगे। देखिए 3 पुट करेंगे, 3 की पावर 3/2 हो जाएगा और ये क्या है, ये 3/2 है डिनोमिनेटर में। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए 4 × 2/3, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा ये 3/2 है, ठीक है, 3/2। ये प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं आप इसको, ये लिख सकते हैं, देखिए 3 की पावर 3 की पावर 1/2, मतलब ये है देखिए 3 × 3 × 3 √, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3, तो 3 √3 निकल के आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 √3 हो गया। अब टोटल क्या निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, देखिए इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 8 √3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। होपफुली बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 12 and 13, ठीक है। प्यारे बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया है प्यारे बच्चों वो क्या है, देखिए एंड बाउंडेड बाय द सर्कल। प्यारे बच्चों ये सर्कल से बाउंड हो रहा है, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है, देखिए x² + y² = 4, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया प्यारे बच्चों इसको चेंज करने का तरीका क्या है, x² + y² = 2 का स्क्वायर कर दीजिए और ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इतना आप जानते हैं। उसके बाद क्या है, एंड द लाइन्स x = 0। प्यारे बच्चों x = 0 देखिए यहाँ पे होगा, ओरिजिन पे 0 0, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये लाइन है x = 2, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए ये है 2 0, ठीक है। बस इसका एरिया फाइंड करना है, कर लेते हैं। देखिए ऑप्शंस गिवन है आपको सॉल्यूशन 12 का। प्यारे बच्चों एरिया देखिए, एरिया मान लीजिए मैंने कोई एलिमेंटल एरिया लिया, ठीक है। हमेशा बेसिक्स पे वर्क करना है। देखिए एलिमेंटल एरिया लिया, ठीक है, ये इसकी हाइट मान लीजिए y है और ये dx है, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 2 और वो क्लियरली कह रहा है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको बताना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 0 to 2 y × dx हो जाएगा। y की वैल्यू कहाँ से आएगी, y की वैल्यू यहाँ से आएगी। y की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए ये हो जाएगा y² = 4 - x² हो जाएगा, ठीक है। y = ±√4 - x² हो जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही साइन रहेगा, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप जानते हैं। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर - x², ठीक है। पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा 0 से 2 √2 का स्क्वायर - x² dx। अब प्यारे बच्चों आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल में एक फार्मूला बताया और बहुत बार इसको यूज़ किया है, ठीक है। देखिए a² - x² dx = x/2 √a² - x², ठीक है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c भी होता है प्यारे बच्चों, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए x/2, ठीक है, √ प्यारे बच्चों a² मतलब ये हो जाएगा 4 - x², ठीक है, प्लस a²/2 मतलब प्यारे बच्चों a²/2 मतलब 4/2 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, x मतलब x/2। ये हो गया। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक, ठीक है। प्यारे बच्चों लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये हो जाएगा 2/2
1 हो जाएगा और प्यारे बच्चों ये 0 हो जाएगा, टोटल टर्म 0 हो गया। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 2/2 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स 1, ठीक है, माइनस प्यारे बच्चों देखिए साइन 0 0 होता है, यहाँ रखेंगे तो ये भी टोटल टर्म 0, सिर्फ इतना ही निकल के आएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या है, देखिए साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू π/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या निकल के आएगा π² यूनिट, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए और प्यारे बच्चों जो कौन सा ऑप्शन हो उसको टिक कर दीजिए, ठीक है। देखिए कौन सा फर्स्ट ही ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। प्यारे बच्चों जो एरिया ये कर्व बाउंड कर रहा है वाई एक्सेस, ठीक है, एंड द लाइन y = 3। प्यारे बच्चों ये कर्व, ये y एक्सेस और ये लाइन, मतलब आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों इस एरिया की बात कर रहा है वो, ठीक है, ये एरिया बताना है आपको, ठीक है। बाउंडेड बाय द कर्व इज, प्यारे बच्चों वो क्या होगा, तो गौर करिए, हमें एलिमेंटल एरिया लेना है, ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये हो गया हमारा, ये x है, ठीक है, और ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों dy, ठीक है। बहुत अच्छे से समझेंगे, देखिए सॉल्यूशन 13 का। प्यारे बच्चों एरिया जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 3, ठीक है, x इंटू dy, ठीक है। इस x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, पुट कर देते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू y² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 0 से 3 y²/4 dy, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों 1/4 बाहर ले लेते हैं, देखिए 1/4 हमने बाहर ले लिया, 0 to 3 y² dy हो गया। इसको सॉल्व किया आपने तो ये हो गया 1/4 y³/3, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है 0 to 3, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों आप इसको ये लिख सकते हैं, देखिए 1/12, 4 3 जा 12 होता है, ठीक है, ये हो गया। देखिए 3 आप रखेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया और -0 हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों फाइनली आपके पास निकल के आया, देखिए 27/12। इसको 3 से कैंसिल करिए, देखिए 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया 9/4 निकल के आया स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सलूशन। देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, ये हो गया ऑप्शन बी। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।